वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल था ZSM-5, उसका क्या यूज है, क्या यूटिलिटी है। जो ZSM-5 का यूज होता है, इट कन्वर्ट्स अल्कोहल्स directly into petrol or gasoline by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbon। फिर हमने पढ़ा बेटा एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है, या व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एक ही बात है बेटा। तो ये किसके ऊपर बेस्ड थी बेटे? ओल्ड थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस एंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी थी बेटा। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम क्या होते हैं बेटा, इसका मैकेनिज्म क्या है और एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है बेटा एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहो या दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल कहो बेटा, एक ही बात है बेटा। प्रोटीन मॉलिक्यूल लिखो या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखो बेटा। दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल विच कैटेलाइज, कैटेलाइज का मतलब होता है इंक्रीज बेटा, विच कैटेलाइज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन जिनको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं बेटा। बायोकेमिकल रिएक्शन को ही मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। आर कॉल्ड एंजाइम्स या एंजाइम कैटलिस्ट बेटा, या बायोकैटलिस्ट बेटा, बायोकैटलिस्ट या बायोकेमिकल कैटलिस्ट, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एंड दिस प्रोसेस is called biochemical catalysis या बायोकैटालिसिस या एंजाइम कैटालिसिस, एक ही बात है बेटा। और उस प्रोसेस को हम बायोकेमिकल कैटालिसिस बोलते हैं। एंजाइम क्या हैं? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं विच कैटलाइज मतलब इंक्रीज बढ़ा देते हैं रेट माने स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन जो प्लांट्स एनिमल में होती हैं, उनको एंजाइम्स बोलते हैं या एंजाइम कैटलिस्ट बोलते हैं या बायोकैटलिस्ट बोलते हैं या बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? बायोकेमिकल कैटालिसिस बेटा। तो याद रखना बेटे मोस्ट ऑफ जो एंजाइम हैं वो क्या होते हैं बेटा, जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स या एनिमल्स से प्रोड्यूस करते हैं बेटा, डिराइव करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको लैब में बनाते हैं बेटा। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम में नहीं होते। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, या ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। फिर बात आती है बेटा एग्जाम्पल की बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा C12H22O11 ये है बेटा सुक्रोस या शुगर बेटा। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा
तो इसमें एंजाइम होता है सुक्रेस, और इसी एंजाइम का एक नाम और है बेटा इन्वर्टेस, दूसरा नाम है बेटा इन्वर्टेस। तो ये एक तो बनाएगा ग्लूकोज बेटा, ये ग्लूकोज है बेटा, और ये बेटे फ्रुक्टोज है। तो ये बन गया ग्लूकोज बेटा, और ये बन गया है बेटा फ्रुक्टोज। इसी तरह से बेटा यही फार्मूला है माल्टोस का बेटा, माल्टोस। अब एंजाइम होगा माल्टेस बेटा, माल्टेस। अब क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज और दूसरा भी बनेगा ग्लूकोज बेटा। इसमें 2 मोल ग्लूकोज के बनते हैं बेटा। फिर है बेटा लैक्टोस, माल्टोस को माल्ट शुगर भी बोलते हैं और लैक्टोस को मिल्क शुगर भी बोलते हैं बेटे, लैक्टोस। यहाँ एंजाइम होगा बेटे लैक्टेस बेटा, एंजाइम है लैक्टेस। एक ग्लूकोज और एक बेटे गलैक्टोज बेटा, गलैक्टोज बेटा। इसी तरह से स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डाइस्टेस एंजाइम बेटे, स्टार्च के लिए डाइस्टेस होता है DIASTASE, जो उसको किस में चेंज करेगा, माल्टोस में बेटा। यूरिया का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनिया प्लस CO2 बनता है बेटा, यूरिएज बेटे। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे स्टमक में तो पेप्सिन पेप्टाइड बनेगा, और यदि प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस इंटेस्टाइन में करेंगे बेटे, आंत के अंदर बेटे, तो ट्रिप्सिन, पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन बोलते हैं, तो अमीनो एसिड बनेगा बेटा। मिल्क को कर्ड, दूध का जो दही बनता है बेटा, उसमें लैक्टोबैसिली, LACTO BACCILI बेसिली बेटा, BACILLI लैक्टोबैसिली एंजाइम है बेटा। नेक्स्ट बेटे मैकेनिज्म बेटे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बेटे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कैसे एंजाइम काम करते हैं बेटा, एंजाइम एक्शन, एंजाइम कैटलिस्ट बेटा, इसको की लॉक मैकेनिज्म बोलते हैं बेटा, की लॉक मैकेनिज्म इसी का नाम है बेटा। इट अकर्स इन 2 स्टेप्स बेटे, ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होगा, एंजाइम रिएक्ट्स विद सबस्ट्रेट, ई एंजाइम है, रिएक्ट्स करेगा सबस्ट्रेट से बेटा। ई स्टैंड फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट बेटा। एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन करेगा बेटा और ये बना देगा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बेटा। इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटा, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एक ही बात है बेटा। सेकेंड स्टेप में दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि अनस्टेबल है बेटा, डिकम्पोजिज, टूट जाएगा और एंजाइम प्लस प्रोटीन बना देगा बेटा, सॉरी प्रोडक्ट बेटे, प्रोडक्ट सॉरी बेटा, P फॉर प्रोडक्ट बेटे एंड दिस फॉर एंजाइम। उसके बाद क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ एंजाइम। प्रोडक्ट है वो से, तो अपने 2 स्टेप का जिक्र है बेटे +2 क्लास में बेटे। कैसे एंजाइम काम करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, तो डिसीज बेटा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा करेक्टरिस्टिक्स बेटे। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। करेक्टरिस्टिक्स कहो, प्रॉपर्टीज कहो, फीचर्स कहो बेटा, एक ही बात है बेटा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम की करेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा। पहली करेक्टरिस्टिक्स बेटे, एंजाइम्स आर मोस्ट हाईली एफिशिएंट। Enzymes are most
हाईली एफिशिएंट बेटा, हाईली एफिशिएंट बेटा। This means one molecule of an enzyme may transform 1 million molecule of reactant per minute, यानी 1 मिनट में 10 लाख रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है एक एंजाइम का मोलिक्यूल। तो क्वेश्चन आ जाए एंजाइम्स आर मोस्ट हाईली एफिशिएंट एक्सप्लेन बेटे, तो लिख देंगे कि दिस मीन्स one molecule of an enzyme may transform 1 million reactant molecule per minute. Second बेटा, enzymes are highly selective, highly selective होते हैं बेटा, highly choosy होते हैं, specific होते हैं। This means one enzyme can catalyze only one biochemical reaction. One enzyme cannot catalyze more than one biochemical reaction. Two biochemical reaction cannot catalyze by same enzyme. यानी एक एंजाइम एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बना है। तो देखो बेटा, जैसे हम बात करें बेटा सुक्रोज की बेटा, सुक्रोज का यदि हमने हाइड्रोलिसिस करना है, इसको सुक्रोज भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर भी बोलते हैं, शुगर केन भी बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं, गन्ना भी बोलते हैं, चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, खांड भी बोलते हैं, बूरा भी बोलते हैं। इसका जब हाइड्रोलिसिस हम करेंगे बेटे तो एंजाइम होगा सुक्रेस, और इस सुक्रेस का दूसरा नाम है बेटा इन्वर्टेज। इसकी जगह और दूसरा एंजाइम नहीं आ सकता, और इस एंजाइम का कोई दूसरा काम नहीं दुनिया में। एक बनेगा बेटे ग्लूकोज और दूसरा बनेगा बेटा फ्रुक्टोज। मोलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग, आइसोमर है बेटे, आगे बताएंगे बेटा। तो एक तो बन गया ग्लूकोज बेटा और एक बन गया फ्रुक्टोज बेटा। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलते हैं बेटे, इसी का नाम है डेक्सट्रोज बेटा। थर्ड है बेटा एंजाइम्स आर हाईली रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम्स आर हाईली रिएक्टिव या एक्टिव बेटे क्या बात है एट ऑप्टिमम टेम्परेचर बेटा, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है बेटा? द पर्टिकुलर टेम्परेचर, द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच रेट या स्पीड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज मैक्सिमम। इसके ऊपर एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट मैक्सिमम होती है बेटा, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 298 से 310 केल्विन। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये वैल्यू है बेटा। फिर है बेटा एंजाइम या दीज का मतलब है एंजाइम्स आर हाईली रिएक्टिव, are highly reactive at optimum pH बेटा। optimum pH पावर ऑफ हाइड्रोजन बेटे pH। तो optimum pH क्या है? द पर्टिकुलर pH एट विच रेट या स्पीड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज मैक्सिमम। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, रिएक्टिव टू एंजाइम इज मैक्सिमम। वो वैल्यू 5 to 7 होती है बेटा, 5 से 7 बेटा। इसी तरह से बेटा कैटालिटिक पॉइजन क्या होते हैं, इनको इनिबिटर बोलते हैं बेटा। प्रोमोटर क्या होते हैं, ये आपको पहले बता दिया था बेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। एंजाइम की डेफिनेशन, एंजाइम के एग्जाम्पल, विच एंजाइम कन्वर्ट
सुक्रोज इंटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, सुक्रेस या इन्वर्टेज। विच एंजाइम कन्वर्ट्स माल्टोज इंटू ग्लूकोज, माल्टेज। विच एंजाइम कन्वर्ट्स lactose into glucose and galactose, lactase. Which enzyme converts starch into maltose, diastase. Which enzyme converts urea into ammonia and carbon dioxide, urease. Which enzyme converts protein into peptide or alpha amino acids, तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन। विच एंजाइम कन्वर्ट्स सेलुलोज इंटू ग्लूकोज, सेलुलेज। विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनेज। विच एंजाइम कन्वर्ट्स मिल्क इंटू कर्ड, lactobacilli. What are the characteristics of enzymes? Enzymes are highly reactive at optimum pH, explain. Highly reactive at optimum pH, explain. Enzymes are most highly efficient, explain. Enzymes are highly selective, highly specific in nature, explain. What is enzyme mechanism? What is the mechanism of enzyme action, enzyme catalysis, so on बेटे। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।